कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। द सीक्रेट रोंडा बर्न द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीव लिखी गई बुक है, जिसका मानना है कि इंसान के विचार उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। आपको तो बस उस रहस्य के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में दुनिया के कुछ महान लोग ही जानते हैं। आप इस रहस्य को सीखने के बाद जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ें कैसे पा सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीज़ें कैसे कर सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीज़ें कैसे बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीक्रेट है क्या। अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दूं तो सीक्रेट आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है जो आपके माइंड में छपी हुई है। दरअसल जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है आप उसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। दुनिया के फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही दुनिया का लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 1% लोग ही रहस्य के बारे में जानते हैं और आज हम उसी रहस्य को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है और इसे आप अपने विचारों के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए और फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी बुरी चीज़ें क्यों होती है। शायद ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को पहचान नहीं सकता है। आकर्षण का नियम आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छी ही चीज़ें मिलेगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्ति या सोने से पहले हमारे आखिरी विचार पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले हमें सिर्फ अच्छे ही विचारों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस नियम को अस्वीकार कर दें, क्योंकि हो सकता है आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझते हो लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन मेडिटेशन करता है। रोंडा बर्न कहती है कि जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी पावर होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों तक मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए शुरुआत में बस 5 से 10 मिनट काफ़ी है। थॉट्स में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सेम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हर भेजी गई चीज़ सोर्स के पास वापस आ जाती है, यानी आप तक। अगर किसी इंसान को किसी बिल्डिंग से नीचे गिराया जाए तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानता है या नहीं, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करता है। वो निश्चित रूप से ज़मीन पर जाकर टकराएगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से होता है, लेकिन आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वो चीज़ें भी शामिल है जिनके बारे में आप परेशान या दुखी है। मैं जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी और आप तुरंत कह सकते हैं कि मैंने उस बस दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस कस्टमर को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया था। लेकिन मैं आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा कि हाँ, आपने उन सभी चीज़ों को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर और समझ लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है।
कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाए। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हो तो आप अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको चिंतित करेंगी या डराएंगी। रिसर्चर्स बताते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 थॉट्स आते हैं। इंसान के दिमाग में आने वाले इन 60,000 विचारों की मॉनिटरिंग करना इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन इंसान के इमोशंस उसे जानने में मदद करते हैं कि वो क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो ये जानने के लिए खुद से पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। ये आपको तुरंत बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पर रोंडाबन लिखती है कि आपको अपने पास ऐसी चीज़ों की लिस्ट तैयार रखनी चाहिए जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती है और आपके मन में अच्छे विचार पैदा कर सकती है। जैसे बेस्ट मेमोरीज उनको लिख करके रखिए, फ्यूचर में जो आपको चाहिए उसे लिख कर रखिए, मौज मस्ती के पल उनको लिख कर रखिए, किसी प्यारे इंसान के बारे में लिख कर रखिए। आपका फेवरेट म्यूज़िक, आपकी प्लेलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको लगे कि आप गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है या फिर अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो तुरंत इस मूड चेंजर लिस्ट पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर ले। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मूड को बदलती है, इसलिए अगर कोई चीज़ काम न करे तो दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और फोकस बदलने में मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लगता है। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं, इसलिए आपको हमेशा अच्छे विचार अपने मन में लाने चाहिए। ऑथर रोंडा बर्न ने द सीक्रेट बुक में ऐसे 3 स्टेप्स बताए हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी मनचाही चीज़ आसानी से पा सकते हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। स्टेप 1, आस्क, मांगे। सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप क्लियर नहीं है तो यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं देगा। इसलिए शांति से बैठकर उस चीज़ के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं और फिर उसे एक कागज़ पर लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बाद उस चीज़ को यूनिवर्स से मांगे। आप यूनिवर्स से अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे वो आपकी पसंदीदा गाड़ी हो, घर हो, नौकरी हो या फिर कुछ और। बस आपके मन में उस चीज़ को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को मिक्स फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यूनिवर्स आपके हर थॉट पर रिएक्ट करता है, इसलिए यूनिवर्स से अपने लिए उस चीज़ को मांगे जो आप पाना चाहते हैं। जिस तरह अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन उसकी हर इच्छा पूरी करता है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे हर ऑर्डर को फॉलो करता है। स्टेप 2, बिलीव, यकीन करें। आप यकीन करें कि जिस चीज़ को आपने यूनिवर्स से मांगा है वो उसी पल आपकी हो चुकी है। ऐसा करने से पूरा यूनिवर्स एक्टिव होकर आपकी इमेजिनेशन को साकार करने में लग जाता है। यह यकीन करने का मतलब ये है कि आपको इस तरह से काम करना, बोलना और सोचना है जैसे मानो आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी हो। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों, इवेंट्स और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा या यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा। इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो यूनिवर्स का काम है और उसे अपना काम करने दे। अगर आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव प्रतीक होता है। इससे जाहिर होता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि वो चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है, और यदि आपको यकीन नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। स्टेप 3, रिसीव, पाए। जिस चीज़ को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर है। इसमें कितना समय लगता है? ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि अपनी मनचाही चीज़ जैसे घर, कार, पैसा, नौकरी को पाने में कितना टाइम लगता है। यूनिवर्स आपकी मनचाही चीज़ देने में देरी नहीं करता। जो भी देरी होती है वो आपकी वजह से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देरी से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वो चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए आपको अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लग जाता है। आप जितना जल्दी उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे
उतनी ही जल्दी आपकी मनचाही चीज़ आपको मिलेगी। यूनिवर्स के लिए टाइम और साइज़ कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए 10 लाख डॉलर को प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना $1 को। द सीक्रेट बुक में जिस टॉपिक के बारे में बात की गई है उसका नाम है ग्रैटिट्यूड। इसको भी बड़ा समझना इम्पोर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना और वारंवार धन्यवाद कहना। अगर आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपके पास एक सेकेंड हैंड गाड़ी है, एक सेकेंड हैंड गाड़ी आप चला रहे हो, तो आपको ये नहीं कहना कि कितनी गंदी कार चला रहा हूँ। आपको ये कहना है कि यूनिवर्स आपका धन्यवाद। आप ऊपर वाले को जिस नाम से पुकारते हो उन्हें याद करके कहना है कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक तो बनाया, लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश और है, इच्छा और है, वो एक महंगी गाड़ी लेने की। क्या वहाँ तक आप मुझे पहुँचा सकते हैं? अब मैं वो चाहता हूँ। जब आप जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू कहना सीखेंगे तो आप वो पाना सीखेंगे जो आप पाना चाहते हैं। आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि आप इनग्रेटिट्यूड वाली लाइफ जी रहे हैं, आप थैंक यू नहीं कहते तो आपके मन में नेगेटिविटी है जो हावी हो जाती है। आप खुद से जो है परेशानी में आ जाते हैं, दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप थैंक यू कहना शुरू कर देते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आपने एक नया दिन दिया, आज मुस्कुराने का मौका दिया, आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, खुश हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, तो आप अपने आप खुशियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हो। दोस्तों चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। जॉन अशरफ जो आकर्षण के नियम को जानने के बाद उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। 1995 में उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। वो जिस भी चीज़ को हासिल करना या अट्रैक्ट करना चाहते थे, जैसे कार, घर या लाइफ पार्टनर, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर वो इस विजन बोर्ड पर लगा देते थे। हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर इस विजन बोर्ड को देखकर विजुअलाइज इमेज देखने लगते थे। वो सचमुच उस सिचुएशन में पहुंच जाते थे जैसे कि वो सभी चीज़ें उन्हें मिल चुकी हो। फिर उन्हें किसी रीज़न से शहर छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और सामान बक्से में बंद कर स्टोरेज में रख दिया। उनको 5 साल के अंदर 3 बार शहर बदलना पड़ा। बाद में कैलिफोर्निया जाकर उन्होंने एक मकान खरीदा। एक दिन उनका बेटा उनके ऑफिस में आया और उनसे अचानक बंद रखे उस बक्से को देखकर अपने डैडी से पूछा कि इस बक्से में क्या है। जॉन अशरफ ने कहा कि इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उनके बेटे ने पूछा कि डैडी विजन बोर्ड क्या होता है। जॉन अशरफ ने कहा कि इसमें मैं अपने सारे टारगेट लिखता हूँ, जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे टारगेट लिख लेता हूँ। शायद उनका बेटा छोटी उम्र के कारण अपने पिता का मतलब नहीं समझ पाया। उनके पिता ने समझाने के लिए उस बक्से को उसके सामने खोल दिया और देखा कि उस बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी इमेजिनेशन उन्होंने 5 साल पहले की थी। ये बिल्कुल वैसा ही मकान था जैसा मकान कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने लिए खरीदा था। जॉन अशरफ उस बोर्ड पर बने मकान को देखकर रोने लगे। तो उनके बेटे ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं और अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन अशरफ ने किया था। जैक कैनफील्ड बुक के इस चैप्टर को समराइज करते हुए लिखते हैं, फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, विश्वास करें कि आप इसके हकदार हैं और विश्वास करें कि ये आपके लिए पॉसिबल है। और फिर हर सुबह अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करके इमेजिन करें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही शुक्रगुजार हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे यूनिवर्स को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि यूनिवर्स ये पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सी किताब की समरी पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।